जनरल आसिम के ऊपर माजी का बोझ नहीं है 75 सालों में क्या हुआ, वो अब आर्मी चीफ बना। जी जी, आर्मी चीफ बनने के लिए भी उसको रोकने के लिए जितनी लोग साजिश कर सकते थे सब ने की, जोर लगाया सब ने, उसकी फैमिली तक का वो पूरी हिस्ट्रियाँ छपवा के बेहूदगी फैलाई, उसके ऊपर प्रोपेगेंडा करके। उसके ऊपर 75 साल का बोझ नहीं है, लेकिन कल को दूसरा 2 साल के बाद आर्मी चीफ बैठा होगा। आपको अगर एक प्रोसेस शुरू करना है तो आर्मी चीफ को ऑन बोर्ड लें और ये प्रोसेस शुरू करें, किसी को फाय मत लगाएं। नहीं लगाना लेकिन, भी नहीं जी, मकसद लेकिन वो आप नहीं है। उनका एक वो ततहीर का अमल होता है ना, जी जी जी, उनको आइडेंटिफाई करें दोज रोल्स और उनको पार्डन कर दें, लेकिन मस्ट आइडेंटिफाई देयर रोल। मैं एग्जैक्टली अब मेरी बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं ताकि कौम को पता हो कि भी कौम 24वीं मईशत से 47वीं क्यों बनी है। क्या इस प्रोसेस को सपोर्ट करेंगे जनरल आसिम? हाँ जी, कभी आपने डिस्कस किया? नहीं, मैंने जाहिर है कि ये 2-3 कंसिडरेशन नहीं किया। मुझे तो IMF और इसको मुल्क को संभालते कि खुदा न खासा डिफॉल्ट ना करे। मेरे तो 98-99 आपको याद होगा, उसमें भी 8 महीने लगे थे, इससे कोइंसिडेंस। इस दफ़ा भी 8 महीने लगे हैं। 28 में 1998 की रात को सस्पेंड हो गया प्रोग्राम, सेकेंड वीक ऑफ जनवरी 1999 में रिवाइव हुआ था। रफली अभी भी 8 महीने लगे, नवंबर के शुरू में आना था और आज हम पहुंच गए हैं जुलाई के फर्स्ट वीक। ये जो दोनों लोग हैं ना, एक जनरल आसिम आर्मी चीफ और एक आपारा में जो DG हैं जनरल नदीम, इन दोनों का बड़ा खिदमत होगी इस कौम के ऊपर अगर ये बैठ के सियासी रोल जो है इन इदारों का, उसके ऊपर आपके साथ बैठ के एक अरेंजमेंट तय कर लें और उसमें अपना वजन डालें उस पॉलिटिक्स में। ये पढ़े लिखे आदमी हैं जनरल नदीम, मेरे ख्याल है किसी किंग्स कॉलेज से शायद पढ़े हुए हैं। टॉक टू देम और एक किसी नेगोशिएटेड सेटलमेंट पे। अब मेरी कम से कम 8 महीने से डीलिंग है तमाम ऑफिशियल मैटर्स में, उनके फाइनेंशियल मैटर्स में। आई एम हैप्पी टू बी ऑन रिकॉर्ड के आई फाउंड देम टोटली कोऑपरेटिव, जो नेशनल इंटरेस्ट में बात करते हैं। ये मैं नहीं कि वो किसी को मैं खुश करने के लिए कह रहा हूँ, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। ये कंट्री इज आई वुड से ब्लेस्ड कि इस तरह की सोच हो। डी चौक के धरने के पीछे और फैजाबाद धरने के पीछे इन्हीं ऑफिस में बैठे हुए कुछ और लोग थे। तो आपको एक पर्सन से चेंज मिली है, लेकिन अगर आपको इंस्टीट्यूशनलाइज उस रिफॉर्म प्रोसेस को कर देंगे तो ये परमानेंट हो जाएगी। मैं देखिए, अगर हम मिल के इस मुल्क को सीधे रास्ते पे, जिस दिन आपकी इकोनॉमी ठीक हो गई उस दिन इस तरह की इंट्रीग्स वैसे बंद हो जाएंगी। जिन मुल्कों में इकोनॉमी देखें, आप ऑलरेडी अलग हो से न्यूक्लियर हैं, आप मिसाइली कुव्वत हैं, आप अगर वो 24 से G20 में शामिल हो जाते, यानी 4-5 साल की और मेहनत शायद आपको वहां ले जाती, जो कि प्रेडिक्टेड था 2030, बट दैट वाज टू लॉन्ग। आप के फिर इस तरह के वाक़यात हो ही नहीं सकते, इसी को एक्सप्लॉइट किया जाता है। डी चौक के धरने के पीछे कौन था? आई हैव नो आइडिया, द होल नेशन नोज। कई है, वो तो प्रोजेक्ट 2010 में उसको कहता हूं, आई कॉल इट प्रोजेक्ट 2010। वो प्रोजेक्ट 2010 से लेके 2017 तक वो सारे का सारा जो है ना, जो कुछ हुआ है वो मैं तो भुगत क्या इस बात के इम्कानात आपको याद है? मैं 2014 का धरना भी मैंने नेगोशिएट किया था, जंगीर तरीन से, शाह महमूद कुरैशी से, असद उमर से, और वो एक दफ़ा ब्रेक हो गया, फिर दोबारा रिवाइव हुआ, फिर उनको उठवाया, फिर जुडिशल कमीशन बनाया जस्टिस नासिरुल मुल्क के, और जब उसमें आया कि कोई 35 फंक्शन नहीं थे तो उन्होंने खान साहब ने हंस के कह दिया वो तो मेरी एक सियासी चाल थी। वो भी सियासी चाल एट व्हाट कॉस्ट? 126 दिन आपने पाकिस्तान की पार्लियामेंट की सबसे बड़ी कमजोरी और वीकनेस ये है कि आप सबको पता होने के बावजूद कि 2014 के धरने के मास्टरमाइंड कौन था और फैजाबाद धरने के मास्टरमाइंड कौन था। मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, लेकिन नाम लेकर आपकी पार्लियामेंट डिस्कस नहीं कर सकती। आपको यहाँ उस अदारे की सपोर्ट चाहिए, उनको किसी को सजा से गुजारने से ज्यादा उस प्रोसेस को रोकने की जरूरत है कि आइंदा हो ना। मैं इसीलिए कह रहा हूँ मलिक साहब कि आई डोंट थिंक इट विल फेयर, या तो दूसरा बंदा भी मौजूद हो और अपनी वो डिफेंस में बोले, या फिर उसके बाद अब एक और प्रोग्राम करें। मैं तो कह रहा हूं कि जो भी हैं वो दिस कमीशन शुड आइडेंटिफाई। मैं दूंगा सबसे पहले, मेरे साथ मेरी क्या हुआ, क्या वजूहत थी, मैं क्या रोक रहा था। अगर ना होता आज आप इस हालत में ना होते, आज जहां पाकिस्तान पहुंचा है। अगर मेरी बात मानी होती, पाकिस्तान किसने मारा था? हाँ जी, आपको धक्का किसने मारा? मैं वही कह रहा हूं ना, मेरी जो आपको नाम मालूम है उनका? मैं बड़ी अच्छी तरह मालूम है, मैं आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, लेकिन इट विल नॉट बी फेयर कि हम यानी पब्लिक प्रोग्राम में बैठ के तो इंडिविजुअल्स के नाम, यहाँ इदारे का रोल चाहिए आइंदा से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, अब शायद वो भी रियलाइज करते हो कि इसकी बात मानते तो आज ये हाल ना होता। देखिए, आप जब तक वो प्रोसेस खत्म नहीं हुआ, मैं आपसे यहाँ इत्तेफाक नहीं करता, मैं समझता हूँ, मैं रिपीटेडली कहता हूँ, जमहूरियत, सिर्फ जमहूरियत इस मुल्क को जो चाहिए वो नहीं देगी, इस कौम को तरक्की नहीं देगी। जमहूरियत के साथ फिस्कल डिसिप्लिन लाजमी है,
जब तक आप नहीं करेंगे आप इन्हीं साइकिल्स में रहेंगे, जो 99 में हुआ, जो फिर 20 आके 17 में हो गया, ये कोई ना कोई तमाशे लगते रहेंगे। 2000 अपना मैं आपको इस पे एक और सवाल करूंगा, फिर इस मौजू को आगे लेके जाएंगे। आईजीआई का क्या, बाप पार्टी का क्या, एमकेएम का क्या, एमकेएम के हिस्सों की तकसीम, 18 में पीटीआई की हुकूमत के लिए इत्तेहादियों का इकट्ठा करना, उसके लिए कराची से 14 सीटें जितवाना, ये सारा उस प्रोसेस का हिस्सा था जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हमारी इस्टेब्लिशमेंट करती है। उसके अंदर प्रोजेक्ट 2010, उसके अंदर 10 अप्रैल 2022 भी शामिल है, इमरान खान की हुकूमत का गिरना। आप उसको पसंद करें या ना पसंद करें, ये इस्टेब्लिशमेंट की उसी लड़ाई का नतीजा था जो DGISI की तैनाती के वक्त से शुरू हुई थी। वी मस्ट स्टॉप दिस प्रोसेस, हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमें आगे चलना है। लेकिन मैं जैसे अर्ज किया कि आप सही करें, आप एक इंस्टीट्यूशनलाइज बात कर रहे हैं, मैं इंडिविजुअल्स के एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस के ऊपर बात कर रहा हूं कि करंट लीडरशिप नोवेयर नियर टू दैट थिंकिंग। वो मुल्क को कहते आगे चले, मुल्क को हम मिलकर इसको आगे लेके, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड।